बिहार कैमूर से विकास शर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। अपने तरफ से मुखिया सहित कई अन्य प्रत्याशी ने किया प्रचार प्रसार तेज। चांद प्रखंड में दिनांक 20 को मतदान होने को है। अपने तरफ से मुखिया सहित कई अन्य प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। ऐसे बताओ कि 5 साल में मुखिया जी विकास किए या विनाश। ऐसे मैंने ग्रामीणों से बात किया है। ग्रामीणों ने कहा कि सिर्फ विकास चाहिए, विनाश नहीं। वहीं युवाओं के लिए कहीं खेल का मैदान, भर्ती की उत्तम व्यवस्था है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके कराए जाएंगे। ऐसे बताओ कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए भी जोर देंगे। ऐसे महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि और चीजों को देखते हुए महिलाएं सबसे आगे महिलाओं का ऐसी में नजर आ रही है। इस तरह से हमने मुखिया प्रत्याशी से लेकर कई प्रत्याशियों से खास बातचीत किया है। आइए सुनते हैं। विकास शर्मा और खबरों की शुरुआत अब हम बिहार के पंचायत सिररा से करेंगे, क्योंकि चांद प्रखंड में 20 को चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं। मतदान वो किस तरह से विकास के मुद्दे पे या विनाश के मुद्दे पे या क्या है, पैसा ही होगा मतदान का मुद्दा, उसकी जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले बताऊं कि विकास गांव में हुआ है या नहीं, पंचायत की विकास किस तरह से, हम लोगों से अभी बातचीत करके बताएंगे कि किस तरह से ये चीजें हैं और कैसे विश्वास और किस तरह से विकास। सबसे पहले हमारे साथ में युवा साथी हैं। युवा साथी वैसे भी रीढ़ की हड्डी होते हैं। युवा साथी, आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं से, क्या कहना होता है इनका। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुमित कुमार पांडे, ग्राम कोहनो, पोस्ट थाना 4, कैमूर जिला, बिहार का निवासी। सुमित जी, जिस तरह से देखा जाए आपके पंचायत में विकास किस तरह का? पहला चीज तो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना का जो योजना चल रही है, सबसे बड़ी, चाहे बहुत सारे पंचायतों में और खास करके मेरे पंचायत में जल नल योजना है। इसमें सब बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसमें कि लोहे के पाइप और पीवीसी पाइप दिए जाने हैं। वहाँ पे एचडीपी पाइप लोग लगाए हुए हैं, जो कि 6 kg 8 kg प्रेशर के पाइप देने हैं। वहाँ पे 1.5 kg प्रेशर के पाइप लगे हैं, 2.5 kg प्रेशर के पाइप लगे हैं, एचडीपी लगे हैं, न कि वहाँ जहाँ देना है पीवीसी पाइप और लोहे के पाइप देने हैं। आप मीडिया वाले हैं सर, आप भी गलियों में या जहाँ भी लगे हैं थोड़ा सा वहाँ जा करके आप भी देख सकते हैं, अपना कैमरा वहाँ घुमा सकते हैं। ऐसे में विकास जिस तरह से हुआ है और करीब 2 बार से लगातार मुखिया यहाँ पे जो भी मुखिया है, कैसे संभव हो पाया? क्या लोग बदलते रहते हैं मुखिया लोगों का देखिए कुछ कामें तो होते रहते हैं। कहीं पे काम अच्छा, थोड़ा अच्छा है, कहीं खराब है, ये तो चलता रहता है, ये हर जगह है। लेकिन खास तौर पे सबसे ज्यादा अगर धांधली हुई तो जल नल योजना में। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के नल जल योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो किस तरह से देखने को मिला है? ऐसे में मतलब धांधली में है कि 3 फीट 2.5 फीट नीचे पाइप देने हैं, वो दिया गया है 6 इंची 1 फीट ही दिया गया है। सबसे बड़ी चीज देने हैं, मेन लाइन देना है लोहे का पाइप को, वहाँ दिए हैं एचडीपी पाइप दिए हैं। जहाँ 4 इंची 3 इंची देना है, वहाँ 1.5 इंची 2 इंची पाइप, वो भी एचडीपी दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी दे रहे थे हमारे साथ में। और बताएं कि जिस तरह से और भी हमारे साथ युवा लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका भी कहना है। क्योंकि देखिए पगड़ी वगड़ी बांधने वाला क्या बात है, बिहार के लाला हुआ। बोलो। मेरा नाम शिवम पांडे है, हम बिहार के निवासी हैं और अपने अंकल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पंचायत में घूम के एकजुट के सब मिलकर लगे हुए हैं। अंकल जी हमारे मुखिया बने अगले। ये बता दें। मैं प्रमोद पांडे, ग्राम कोहनो, थाना 4, जिला कैमूर जिला, पंचायत सिररा। प्रमोद जी, चुनाव की तैयारी किस तरह से? तैयारियाँ तो हम लोग बढ़िया से ही कर रहे हैं। अपने यहाँ में सबसे मिल रहे हैं, सबके घर में जा जाकर हाथ जोड़कर। और मेरे साथ घटना भी हो गया है, मेरा कहीं पुत्र था, वो डेथ कर गया है, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। और लोग तो बहुत मुर्गा और क्या क्या सब बांट रहे हैं प्रत्याशी, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं मुर्गा मीट नहीं बांट रहा, सबसे हाथ जोड़कर रोकता। ऐसे में मुखिया जी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं, बहुत निचले स्तर पे है। यदि आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले शिक्षा को लेकर क्या करेंगे? सबसे पहले शिक्षा के विषय में हम सोचेंगे, काम करेंगे और हर स्कूल पर जाकर वहाँ व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे और सिंचाई का काम करेंगे। सिंचाई का भी व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है और रोड रास्ता का भी जो भी गड़बड़ी है, सब चीज़ करेंगे। जब आप पूर्व मुखिया थे उस समय क्या किए थे आप गांव के लिए? पूर्व मुखिया में मैंने एक तो काम किया है जिससे कि करीब उससे पूरा पंचायत के लोग मतलब सिंचित। एक निगार है यहाँ से
एक ताल है, उसी से निगार बना है और वो जगदावा नहर में जाता है, जाकर मिलता है। उसको उसका खुदाई का काम करवाए, निगार बनवाए, पानी और सब काम किए हैं। रास्ता रोड का काम किए हैं। मुखिया जी, यदि देखा जाए शिक्षा से लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था तक, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ पे चरमराई हुई नजर आती है जी। तो ऐसे में यदि आप मुखिया बनते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे अपने पंचायत में। स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं के ऊपर काफी जोर दिए हैं, जहाँ की महिलाओं को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं चीजों में आगे अव्वल दिख रही हैं, कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि देखी जा रही हैं। उन महिलाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? उन बच्चियों के लिए, उन बालिकाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? साथ देंगे, उनके साथ जो भी अति होगा व्यवस्था होगा हम दिलवाएंगे साथ में। मुखिया जी, आपका पंचायत कितने राजस्व गांवों का है? 8 गांव है ना, 8 गांव का है। मुखिया जी, आपके पंचायत में नरेगा का काम कितना ओला लेकर 9 गांव हो जाएगा। कितना प्रतिशत काम किया है नरेगा का? मनरेगा का काम तो इसका आंकड़ा हमको नहीं है। मुखिया जी, प्रधान नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना कितना प्रतिशत धरातल पर दिख रहा है आपको? नल जल योजना जो 100% काम हुआ है नल जल का, लेकिन वो नहीं 100% नहीं हुआ है। दिख रहा है जल नल योजना। जल नल योजना में तो गड़बड़ी 30% है। दिख रहा है। आपका उसमें पंचायत ओडीएफ है, फिर भी शौच की समस्या है। जी जी। उसमें क्या बताएं? शौच में शौचालय कितना प्रतिशत आपके बना पंचायत है में शौचालय, लेकिन अभी भी कारगर नहीं। शौचालय बना है, लेकिन बना जब मुखिया और जो पूर्व के मुखिया वार्ड जो लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है, मैंने बना है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। लेकिन मुखिया जी, आपके पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कितने प्रतिशत लोगों का धान लिया जाता है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि अभी तो पैक्स अध्यक्ष नया बने हैं। अभी धान का अब सीजन आया है, अब धान खरीदेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए, चुनाव की तैयारियां भी तेजी से करनी है युवाओं के बीच। अब आप जो हैं साथ में युवाएं आपके साथ हैं, युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं आप? सोच तो बहुत रखे हैं युवाओं के लिए, खेल कूद का व्यवस्था बहुत सोच है। जनता साथ देगी तो करेंगे, सोच तो बहुत है। मुखिया जी, आखिरी सवाल आपसे, ऐसे में देखा जाए तो अब पंचायत चुनाव काफी नजदीक हो चुका है, ऐसे में उन मतदाताओं से अपने माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं उन लोगों से? यही अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाकर चुनाव ना वोट डालें लोग। अगर आप चुनाव जीतते हैं, विकास के मुद्दा में 100% किस मुद्दा को योजना धरातल पर लाएंगे? सिंचाई। किस वजह से सिंचाई? मतलब क्या वजह था? सिंचाई और शिक्षा और स्वास्थ्य। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए तो आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, गांव के विकास को देखते हुए क्या कास्टिज्म की भी बात कर जाते हैं उसमें? क्या उसमें जातिवाद की भी, वोट बैंक की बात करते हैं उसमें? नहीं, हम तो नहीं करते हैं, सारे लोग हमारे हैं। ऐसे मतदाताओं से आप क्या अपील करना पंचायत का चाहेंगे? मुखिया बनने के बाद सारे लोग हमारे हो जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ चाहिए, सबका हम विकास करें, उसमें कोई जाति पाति का कोई। चलिए, धन्यवाद। नाम प्रेमलाल सिंह, ग्राम सिंहरामपुर। पिछले चुनाव में मैं मुखिया का प्रत्याशी था, दूसरे स्थान पर। चुनाव की तैयारियां किस तरह से प्रेमलाल जी? चुनाव की तैयारी कार्यकर्ताओं के सहारे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अपने पिछले साल हमने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे पंचायत का जो मुख्यालय है सुल्तानपुर है और मुखिया पटेरी का है। पटेरी बड़ा गांव होने के नाते बार बार मुखिया होते आया है पिछले 4 चुनावों से लगातार। इस वजह से हमारा गांव और हमारे गांव के अगल बगल जो गाँव है, छोटे छोटे गाँव, ये सब पिछड़ गए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं और यहाँ की जनता चाहती है कि नहीं, एक बार सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति जिताया जाए, जिससे जो क्षेत्र अछूता रह गया है पंचायत से उसको हम विकास करें। देखा जाता है जिस तरह मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, सबसे पहला मुद्दा बताइए, जिस तरह से कि नल जल की योजनाएं कितना कारगर साबित हुआ अभी तक आपके क्षेत्र में? हमारे पंचायत में अभी तो 13 वार्डों में कुछ ऐसी भी वार्ड हैं जहाँ की अभी नल जल का काम अधूरा पड़ा है और कुछ वार्डों में हुआ भी तो
एक दो दिन पानी निकला, इसके बाद पानी आना बंद हो गया है। अभी हमारे वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 13 में पानी सप्लाई नहीं होता है। अब स्वयं यहाँ के मुखिया है पतेरी, वार्ड नंबर 3 में जाकर के देखिए कि वहाँ नल का सप्लाई बंद है। तो ये नल और जल का जो नीतीश कुमार का जो सपना है, पंचायत प्रतिनिधियों ने इसको मजाक बना के रख दिया है। केवल इसमें घोटाला हुआ है, थर्ड क्लास का काम हुआ है। केवल एक काम को एक बार काम कंप्लीट हो जाए, जनता देख ली कि नल जल लगा है, लेकिन यह व्यवहारिक धरातल पर असफल नहीं है न हमारे यहाँ। मुखिया जी, अगर देखा जाए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि युवाओं के साथ में हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, उन युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं यदि आप मुखिया प्रतिनिधि बनते हैं तो? युवाओं के बारे में पंचायत स्तर पर बहुत बड़ा रोजगार तो नहीं दिया सकता, लेकिन हम बेरोजगारों की एक सूची तैयार करेंगे और उन्हें समय समय पर सूचित करेंगे कि हमारे जिले में इस कंपनियां आ रही है, उसमें मेला लग रहा है, उस कंपनी में उस कैंप में आप जाएं और वहाँ अपने सर्टिफिकेट के साथ जाएं और वहाँ आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ जाइए। और जो लोग इसके बाद भी वंचित रह जाते हैं, उन्हें रोजगार के लिए बैंकों से के माध्यम से, सरकार की स्कीमों के माध्यम से उनको हम लोन दिलाने की व्यवस्था करेंगे और छोटे छोटे उद्योग को हासिल करके गांव घर पर रह करके भी अपना वो घर का। मेरा नाम विश्वंभर नाथ सिंह उर्फ वकील यादव, परामर्शी समिति के मैं वर्तमान में अध्यक्ष भी रहा। चुनाव की तैयारियां किस तरह से विश्वंभर जी? चुनाव की तैयारियां हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं और क्षेत्र की जनता है वो देवता के समान है। कहा गया है कि जो देता है वही देवता कहलाता है। और मैं पूरे 5 साल तक चाँद ही नहीं, पूरे कैमूर जिला का मैंने जब से मुझे नेतृत्व मिला, मैं सभी लोगों के दुख और सुख से लेकर चाहे जो भी विकास की गति रहा, मैं उसके साथ जनता के हमेशा अपना समन्वय बनाए रखा। ऐसे में देखा जाता है कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत निचले स्तर पे यहाँ पे शिक्षा है, और उन शिक्षा को लेकर क्या तैयारियां करेंगे जिस तरह से जैसे चुनाव जीतते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जहाँ तक इस देश में शिक्षा का सवाल है तो मैं जहाँ भी रहता हूँ तो सारे लोगों से कहता हूँ कि शिक्षा वह मास्टर कुंजी है कि जो आपके सारे बंद दरवाजे हैं वह एकमात्र माध्यम है शिक्षा। चाहे वो जो समाज में गरीबी है, चाहे समाज में भाईचारा का महत्व है, तो अगर हम खत्म कर सकते हैं, भाईचारा अगर लाना है तो हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कुछ कमियां शिक्षा में गिरावट है, इसलिए कि अभी देखें कि कोविड के चलते हमारी शिक्षा काफ़ी, ये तो पूरे देश स्तर की बात है, पूरे विश्व स्तर की बात रहा कि कोविड के चलते पूरा देश तबाह रहा और उस तबाही के चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वह मात्र शिक्षा प्रभावित ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं। मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं, आम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर अपने भविष्य की रखवाली करना है, अगर अपने चेहरे पर हरियाली लाना है, अगर अपनी गरीबी को और भुखमरी को दूर करना है तो वह एकमात्र माध्यम है शिक्षा। ऐसे में जहां देखा जाए कि आप खुद भी युवा हैं और युवाओं के साथ में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? क्योंकि पार्षदी क्षेत्र आपका, आप पार्षद चुनावी तैयारी में खूब जोर शोर से लगे हुए हैं, क्या सोच रखे हैं युवाओं के लिए? देखिए, हमारी सोच है कि जैसे हमारे युवा है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ने का क्षेत्र हो, मैं तो पूरे जिला का भी परिभ्रमण करता हूँ। जैसे अधौरा हमारा पहाड़ी इलाका है, सबसे लंबा क्षेत्रफल है, मैंने उन क्षेत्रों में भी जाने का काम किया और मैं दीपक कुमार सिंह, प्रखंड चांद भाग संख्या 2 से जिला परिषद उम्मीदवार। दीपक, ये चुनावों की तैयारियां किस तरह से? चुनाव का तैयारियां मैं दीपक कुमार सिंह, प्रखंड चांद भाग संख्या 2 से जिला परिषद उम्मीदवार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सुनने चाहने देखने वाले लोग हैं,
उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। दीपक जी, चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार, क्योंकि आप एक युवा चेहरा हैं, चुनाव की तैयारियां और मुद्दाएं क्या क्या लेकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? हमारे क्षेत्र के जितने भी खास करके जिला परिषद चुनाव जीत के लोग यहाँ पे गए हुए हैं, यहाँ से वे लोग जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरे हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है और हमें जनता चुनाव जीतने का मौका देती है तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त विकास करने का प्रयास करूँगा। दीपक जी, जहाँ की देखा जाता है कि यहाँ पे शिक्षा स्तर, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षा स्तर की बात कर जाते हैं, वहाँ शिक्षा स्तर काफ़ी निचले, एक सी ग्रेड का डी ग्रेड का शिक्षा स्तर है। उन शिक्षा, अगर आप जिला परिषद वहाँ पे चुने जाते हैं, शिक्षा स्तर को किस तरह से बढ़ावा देंगे, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा की बात कहीं भी होती है। सर्वप्रथम शिक्षा में बहुत पॉइंट है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्कूल में टीचर कम है बच्चों के अनुपात में। अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ की टीचर कम है। अभी एक मास्टर साहब हमसे मिले हुए थे, वहाँ पे बेंच डेस्क का तमाम तरह का असुविधा है शिक्षा के क्षेत्र में। और ख़ास करके हमारे क्षेत्र में जो मिड डे मील भोजन दिया जाता है तो उसमें उसका गुणवत्ता सही नहीं होता है। इसका कोई देख रेख करने वाला हमारे क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि हमें नज़र नहीं आता है। प्रशासन भी इसके, प्रशासन का भी रवैया ढीला हमको नज़र आता है। ऐसे में देखा जाता है दीपक जी कि जिस तरह से जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाएं भी जागरूक नहीं हैं। यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कई चीज़ें सामने दिखती हैं कि जिस तरह से विकास नहीं और कहीं विकास। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए या महिलाओं के क्षेत्र में किया जाए तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के चुनाव की तैयारी में हैं? हमारे क्षेत्र में महिलाएं जागरूक हैं। और रह गई बात, जैसे हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे देश में जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद का एक विकट समस्या है। इसकी वजह से क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे देख के काम करते हैं, ये हमारे समझ से उचित नहीं है। दीपक जी, जिस तरह से देखा जाए तो आप खुद भी युवा चेहरा हैं और युवाओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। अब यदि आप जिला पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए क्या प्रथम दृष्टया क्या रखते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा हैं आपके चैनल के माध्यम से